क्या हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। भारत माता की, भारत माता की। श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर के 70 वर्ष पूरे होने पर आयोजित आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे सहसपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य और जिनसे मेरा 2.5 दशक से भी ज्यादा लंबा पुराना संबंध है, आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कुमार सैनी जी, चेयरमैन दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून, डॉक्टर DS मान जी, CM पयाल जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हरबटपुर की बहन श्रीमती नीरू देवी जी, और जिन्होंने इसी विद्यालय से पढ़कर आज अनेक ऊंचाइयों को छुआ है, अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं, आचार्य जी डॉक्टर आचार्य आशीष सेमवाल जी और विद्यालय के सभी हमारे अध्यापकगण, शिक्षकगण, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावकगण, सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम 70 वर्ष स्थापना होने पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को विद्यालय के 70 वर्ष पूरे होने पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस प्रांगण में आने पर जो असीम और ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हमारे सभी छात्र छात्राओं के बीच में, बच्चों के बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से मैं देख रहा था, आज बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, उनके अंदर आज एक नई ऊर्जा यहां पर हो रही है। नहीं, वो मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रहा हूं। 70 वर्ष पूर्व जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। उस कालखंड में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय बनाना, स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। परंतु ऐसे समय में भी देश के कुछ महान विद्वानों ने, संतों ने और समाज के सेवकों ने न केवल समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान स्थापित कर शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य भी किया। इसी क्रम में श्री गुरु राम शिक्षा मिशन द्वारा स्थापित ये विद्यालय पिछले 70 वर्षों से समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का बहुत ही अनुपम और शानदार कार्य कर रहा है। मैं इस विद्यालय को स्थापित करने वाले, उसमें अतुलनीय योगदान देने वाले पूज्य महंत श्री इंद्रेश चरणदास जी को भी आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं यहाँ के सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों को भी नमन करता हूं। अभी डॉक्टर सैनी जी बता रहे थे कि 35 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में अपना सेवा कार्य वो कर रहे हैं, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से बच्चों को शिक्षित कर उन्हें इस योग्य बनाया कि आज
विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, अनेक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच में इसी विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर आचार्य आशीष सेमवाल जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और ये आज समाज के विभिन्न आयामों में काम कर रहे हैं। ये आज पुनर्नवा फाउंडेशन, विश्व जन जागृति मिशन, अस्तित्व फाउंडेशन जैसे सामाजिक संगठनों की स्थापना कर पूरे विश्व को योग और जागरूकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे अवगत कराया गया कि इस विद्यालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से विशेष रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से आने वाली बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं आप सभी के प्रयास समाज निर्माण का सबसे सुंदर उदाहरण है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है, जिसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। आज इस विद्यालय को समय समय पर अपना वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाले समाज सेवी भी उपस्थित हैं। डॉक्टर मान साहब यहाँ पर हैं, अन्य दो लोग आज डॉक्टर रविंदर जी ने बताया कि आज उपस्थित नहीं है, फारूक जी और डॉक्टर अतुल कृष्णन। मैं उनके प्रति भी सच में उनकी भी मैं बहुत सराहना करता हूं। उनका ये योगदान समर्पण अतुलनीय है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की शक्ति रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वो व्यक्ति परिवार, समाज और देश का विकास कर सकता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों का चारित्रिक विकास भी सुनिश्चित हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की। आज जहां एक और राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कर 141 पीएम श्री विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 50 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इतना ही नहीं, हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में हमने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की भी शुरुआत की है, जिससे हमारे बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिले। पूरे देश के अंदर बच्चे जा रहे हैं। एक अच्छा अभिनव प्रयोग हमने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त आपदा, महामारी और दुर्घटना से प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाहेब योजना प्रारंभ की है। हमारी सरकार विद्यालयों के साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। आज राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की नई भर्तियों के माध्यम से टीचिंग स्टाफ की कमी को भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों,
हम प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। चाहे 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने का कार्य करना हो, प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण करना हो, या फिर चाहे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की शुरुआत करना हो, हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि अभी हाल में आयोजित हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मेडल लाकर एक इतिहास रचने का काम किया था। आप सबको पता होगा, इससे पहले जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें हमारा स्थान 25वें स्थान पर पूरे देश में था और इस बार हमारा स्थान 7वें स्थान पर आ गया और 103 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। आज यहां पर उपस्थित बहुत सारे बच्चे आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे और निश्चित रूप से मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सभी मेहनती और प्रतिभावान बच्चों के सपने पर कोई नकल माफिया हावी न होने पाए, इसके लिए हमारी सरकार ने देश का, प्रदेश का नहीं देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया है, जो आज अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। आप सभी को याद होगा कि पहले किस प्रकार से परीक्षाओं में धांधली होती थी, पेपर लीक होते थे, जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूट रहा था। लेकिन जब से हमने नकल विरोधी कानून लागू किया, तब से एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, जिसका परिणाम हुआ पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। और एक भी मामले में, किसी भी एक मामले में भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का अब सपना पूरा हो रहा है। उनको एक विश्वास हो गया है कि उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी योग्यता के साथ, उनकी क्षमता के साथ अब कोई नकल माफिया खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, नकल माफियाओं पर पहले कार्रवाई करने में कभी भी कोई जो है सख्ताई नहीं हुई, लेकिन हमने तय किया कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा है, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ जुड़ा है, हमारे भाई बहनों के भविष्य का सवाल है। हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे और हमने नकल माफिया पर कड़ा प्रहार किया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसी का परिणाम है कि अब सारी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। मैं सभी छात्राओं से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता के साथ ही अपने गुरुजनों का, इस स्कूल का नाम भी रोशन करिए। और ये जो विद्या प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का ये समय है, ये समय बार बार जीवन में नहीं आता है। आप इसको यूं ही बर्बाद मत करिए। मन लगाकर जब पढ़ाई करनी है पढ़ाई करिए, जब खेल के मैदान में डालना है तो मन लगाकर खेल खेलिए। जो काम करना है वो काम पूरे मनोयोग से करिए। और एक बात ध्यान रखिए, जो समय है वो समय कभी लौटकर नहीं आता है। और दुनिया में अगर सबसे बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, तो वो हमारा ये समय है। इसलिए इस समय बार बार लौटकर नहीं आएगा। अभी आचार्य जी आप दोबारा से अगर सोच लें कि मैं इस विद्यालय का फिर से छात्र बन जाऊं, तो ये क्या छात्र बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। मेरे मन में भी बहुत इच्छा होती है कि बचपन में हम जो नहीं पढ़ पाए अब पढ़ लें। हालांकि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी और शिक्षार्थी रहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं,
अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं। ये समय आपके जीवन में भी दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करिए। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि विद्यालय इसी प्रकार भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। हमारे रविंदर सैनी जी ने विद्यालय के संबंध में मुझे ज्ञापन दिया है, मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। हमारे आचार्य सिमोल जी ने, हमारे आदरणीय विधायक जी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ लगातार वो चिंता करते हैं। मैं निश्चित रूप से उसको आगे के अपने कार्यक्रमों में शामिल करूंगा। फिर से एक बार आप सबको 70 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय के मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।